जय हिंद। भारतीय टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत। आज हम लोग देखते हैं धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं, इसके बाद अधातु क्या होते हैं, और फिर धातु का भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, और अधातु का भौतिक गुण क्या होता है। इसके बाद भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में क्या क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं धातु क्या होते हैं। तो धातु क्या होते हैं, धातु वैसा तत्व होता है, एक प्रकार का वह तत्व होता है जिसमें चमक होता हो, तन्यता होता हो, आघात अवधन्यता होता है, और जिससे पीटने पर क्या होता है, आवाज होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जिसके अंतर्गत आ जाता है सोना आ गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम आ गया, इसके अलावा तांबा हो गया, लोहा हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, धातु के अंतर्गत। इसके अलावा होता है दूसरा जो होता है हमारा अधातु। क्या होता है अधातु, तो जिसमें क्या हो, जिस तत्व में क्या होता हो, चमक, तान्यता, आघात अवधन्यता, और जिससे पीटने वगैरह पर आवाज नहीं होता, ये सब क्रिया नहीं होता, तो ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अब आते हैं फिर किसमें आता है, तन्यता क्या होती है, तन्यता क्या होता है। तो धातु को अगर पीट करके या खींच करके क्या किया जाता है, उसको खींच करके तार बना लेते हैं ना, लंबा कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं तन्यता। और अगर दूसरा आता है आघात अवधन्यता। ये क्या होता है, जब धातु को पीट के हम लोग क्या कर लेते हैं, चादर की तरह बना लेते हैं, चादर के रूप में ढाल लेते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग आघात अवधन्यता। इसके बाद धातु का भौतिक गुण क्या क्या होता है। तो भौतिक गुण क्या होते हैं कि धातु जो होता है, धातु में चमक हो जाता है, और इसके अलावा धातु क्या होते हैं, इसमें तन्यता भी होता है, इसको कागज पीटने पर आवाज भी होता है। इसके अलावा धातु में क्या होता है, आघात अवधन्यता का भी गुण पाया जाता है। धातु जो होता है ना, विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक होता है। इसमें धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब में विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। इसलिए विद्युत और उष्मा दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। इसके अलावा क्या हो जाता है, फिर धातु में जो होता है ना, ये इसका जो घनत्व होता है, ये घनत्व ज्यादा होता है, इसका घनत्व उच्च हो जाता है। ठीक, इसके अलावा द्रव्यनांक और क्वथनांक, इसका मल्टिक पॉइंट कहा जाए और बॉइलिंग पॉइंट जो बोलते हैं हम लोग, ये भी द्रव्यनांक और क्वथनांक भी ज्यादा उच्च होता है इसका। इसके अलावा ये विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है। और धातु जो होते हैं फिर ठोस रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाते हैं, ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन पारा एक ऐसा धातु, जो पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा को छोड़ के बाकी जो भी धातु होते हैं वो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सारे धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी द्रव अवस्था में केवल पारा पाया जाता है। पारा को छोड़ के जो भी धातु होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। इसके अलावा धातु और जो होता है क्या होते हैं, धातु के बारे में अब तो हम लोग समझ लिए। अब दूसरे आता है अधातु के बारे में समझ लेते हैं। अधातु में क्या क्या होता है। ठीक, तो अधातु में क्या होते हैं, को धातु में चमक वगैरह नहीं होता। और धातु जो होता है पीटने पर आवाज भी नहीं करेगा, उसको अगर खींचा जाए तन्यता भी नहीं रहता है, टूट जाएगा, पीटने के बाद भी वो चूर हो जाता है। और ये विद्युत और उष्मा दोनों का एक कुचालक हो जाते हैं। इसमें अधातु में एक ग्रेफाइट होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और धातु में क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है अपवाद में होता है, इसमें विद्युत धारा क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। इसके अलावा अधातु में क्या होता है, ये जो होता है अधातु, ये क्या होता है कि इसका घनत्व वगैरह क्या होता है, कम हो जाता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक भी निम्न होता है, आसानी से पिघल जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है, आसानी से पिघल जाता है, आसानी से पिघल जाता है। इसके अलावा धातु ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस भी रहता है, द्रव भी रहता है। और धातु जो रहता है ठोस और द्रव तीनों अवस्था में पाया जाता है। हम लोग क्या, ये तो देखे इसका भौतिक गुण। अब इसमें अंतर अगर करने का बात आ जाए, धातु और धातु में अंतर कैसे कर सकते हैं, तो दोनों का क्वेश्चन अलग अलग आ जाता है। जिससे भौतिक गुण के आधार पर आता है तो हम लोग भौतिक गुण के आधार पर उसको बताएंगे। रासायनिक गुण के आधार पर रासायनिक गुण के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग देखेंगे भौतिक गुण के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर देखेंगे, भौतिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर जब हम लोग देखेंगे तो धातु का एक तरफ भौतिक गुण लिख देंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, अधातु का।
तो धातु का भौतिक गुण अभी हमने बताया क्या, कि धातु में चमक होता है लेकिन अधातु में चमक नहीं होता है। धातु में तन्यता हो जाता है और धातु में तन्यता नहीं होता है। धातु को अगर फीता जो चादर की तरह हो जाता है, मतलब इसमें आघात अवधनता हो जाता है, लेकिन अधातु में आघात अवधनता नहीं होता है। और इसके अलावा धातु विद्युत और उष्मा का क्या आ जाता है, सुचालक, लेकिन अधातु विद्युत और उष्मा का क्या आ जाता है, कुचालक हो जाता है। इसके बाद धातु का घनत्व डेंसिटी जो होता है इसका उच्च होता है, लेकिन इसका घनत्व या डेंसिटी क्या आ जाता है, निम्न हो जाता है। इसके धातु को आसानी से पिघला नहीं सकते, इसको पिघलाने के लिए उच्च द्रव्यनांक और क्वथनांक की आवश्यकता पड़ जाता है। उच्च इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या आ जाता है, और धातु का कम हो जाता है। इसके अलावा ये जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है, किस अवस्था में, ठोस अवस्था, लेकिन अधातु ठोस द्रव गैस तीन अवस्था में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद ये जो होता है ना विद्युत धनात्मक होता है, धातु क्या होता है, विद्युत धनात्मक, लेकिन अधातु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। क्या है, निम्नलिखित अंतर है। तो धातु क्या है कि धातु में चमक होता है लेकिन अधातु में चमक नहीं होता है। फिर लिखे धातु में तन्यता होता है लेकिन धातु में तन्यता नहीं होता। जैसे कि चमक का बात करते तो लोग जैसे सोना लेते हैं, चमकता है। सिल्वर मतलब क्या, चांदी, ये भी चमकता है। इसको खींचा जाए तो तन्यता की तरह देखते हैं। चांदी को अगर खींचते हैं हम लोग तो चांदी क्या हो जाता है, तार की तरह हो जाते हैं। पीतेंगे तो किसके तरह हो जाता है, पीतने के बाद चादर की तरह फैल भी जाता है। ये दोनों गुण भी देख सकते हैं। धातु में चमक हो जाता है लेकिन धातु में चमक नहीं होता। धातु में तन्यता होती है लेकिन धातु में तन्यता नहीं होता। धातु में आघात अवधनता होता है लेकिन धातु में आघात अवधनता नहीं, यानी इसको अगर पीता जाए तो चादर की तरह क्या आ जाता है, फैल जाता है। धातुओं को पीतने पर आवाज होते हैं। अब घर में हम लोग ऐसे बहुत सारे लोहे का, एल्युमिनियम का वस्तु रखते हैं, उसको पीता जाए तो उसमें आवाज बहुत होता है, लेकिन धातु को अगर पीतेंगे ग्रेफाइट को तो चूर हो जाएगा, आवाज नहीं होता है। इसके बाद धातु में विद्युत तथा उष्मा का सुचालक हो जाता है धातु। अब धातु विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। ये विद्युत और उष्मा का क्या आ जाता है, कुचालक। अब धातु सुचालक कैसे होता है, जैसे एल्युमिनियम है तो हम लोग देखते हैं बहुत सारा तार वगैरह जो भी बनता है, तंबा का, एल्युमिनियम का, ये सब का बनता है। ये सब क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है इसमें। धातु का घनत्व क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, और धातु का घनत्व क्या हो जाता है, निम्न। धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च, और धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। धातु का जो होता है, धातु विद्युत धनात्मक होता है लेकिन अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है और धातु जो होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। इतना चीज हम लोग आज देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिक गुणों के आधार पर क्या, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। इसके बाद रासायनिक गुण क्या होते हैं इसको देख लेते हैं।